ठेकेदार जो है नोमान बिल्डर हैं, आप उन्हीं को ठेके देते हैं। अरसे से जो है वो उनके हवाले किया हुआ आपने ब्रिज, तो क्या वजह है कि क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रही है? कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतने बड़े भी नहीं है कि हम ठेका देना शुरू कर दें। तरफ उससे कराते हैं, उससे नौमान बिल्डर से करा लिया था एक काम भाई, वो उससे करा लेते थे। जैसे उसके बीच के पैरापेट वाले, उससे टेंडर उठाया है, वो हमने काम नहीं दिया, उसका टेंडर का काम। सर ये जितनी मुँह उतनी बातें। मैं KMC का मुलाजिम हूँ, 88 में मुलाजिम हूँ। 88 में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद हमें KMC के क्या अपॉइंटमेंट। वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि आपका कैडर जो है वो तब्दील किया आपने? तो पहले क्या अपॉइंटमेंट के टाइम कैडर दूसरा था? तो 35 साल हो गए भाई, हमारे डिग्रियां होने के बावजूद हमें नहीं मिला, और रह गए कच्ची आबादी। भाई कच्ची आबादी डिवीजन KMC का है, हम तो KMC का अपार्टमेंट है। हमारे इस वक्त 107 के करीब ब्रिज हैं शहर के अंदर। जो नदी के नीचे, उनके नीचे देखे जाके 40-50 हीरोइन जी बैठे, उनका काम क्या है? वो बीमों को तोड़ रहे होते हैं, ट्रांसम को तोड़ के इसका सरिया बाहर का रिंग निकाल देते हैं। ये ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं FPN न्यूज़ TV। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग में, जहां पर इमरजेंसी वर्क के हमारे साथ मौजूद हैं XCN इशरत रेहान साहब। आइए उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं, कुछ सवालात चल रहे हैं तो हम भी वही सवाल लेकर इनके पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशरत साहब, ये बताइए कि आपका जो है वो तरक्कियां जाली हुई हैं, आपके जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद जो है आपकी कैडर तब्दील हुआ है, तो ये क्या मामला है? आपको ये भी कहा गया है कि आप कच्ची आबादी से आए हैं। ये कौन सी कच्ची आबादी से आप KMC में आए, क्या कहा? सर ये जितनी मुँह उतनी बातें। मैं KMC का मुलाजिम हूँ, 88 में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद हमें KMC के अपार्टमेंट है। हमें जब फारूक सत्तार के दौर था, उस वक्त एक एशियन बैंक, तरक्याती बैंक का काम आया कच्ची आबादी को डेवलप करना, उसमें KMC के 14 इंजीनियर डिप्यूट हुए थे, उसमें से मैं भी एक था। 7 साल मैंने वहाँ पर एज अ सब इंजीनियर काम किया। फिर मैं एज ए काम कर रहा था, लेकिन मैं था सब इंजीनियर कैडर पे काम किया। उसके बाद वो कच्ची आबादी एशियन बैंक बंद हो गया, दोबारा KMC में मैं वेस्ट में था, वेस्ट में आ गया, फिर साउथ में रहा, फिर सेंटर में रहा, तो मैं KMC एम्प्लॉय में हूँ। और मेरी जॉब को 35 साल हो गए। उसके अलावा मैंने डिप्लोमा एसोसिएट किया गवर्नमेंट से, उसके बाद मैंने BA भी किया, उसके बाद BTech भी किया, फिर मैंने BTech ऑनर भी किया। तो अगर मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट हूँ, फर्स्ट डे से मैं हूँ यहीं, और मैं अगर सीनियरिटी लिस्ट पे भी आऊँ तो KMC का सबसे सीनियर तरीन आदमी मैं हूँ इंजीनियरिंग ग्रुप में। क्या वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि आपका कैडर जो है वो तब्दील किया आपने? तो पहले क्या अपॉइंटमेंट के टाइम कैडर दूसरा था? सर कैटर दूसरा नहीं था, उस वक्त KMC का कैटर टेक्निकल असिस्टेंट का होता था, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट बाद में जम होकर सब इंजीनियर में हुआ, इज इक्वल टू 11 ग्रेड। KMC उसमें डायरेक्ट सब इंजीनियर सिंध गवर्नमेंट करती थी और KMC टेक्निकल असिस्टेंट करती थी। फिर ये जो नेमतुल्ला का दौर आया, उसमें जो कैटल जो है वो KMC में फिर 17 ग्रेड भी अपॉइंटमेंट करने लगी, 16 भी करने लगी, और सब इंजीनियर भी करने लगी। KDA KMC फुल इदारे से मंजूरी के बाद, तो हमारा कैडर ऑटोमेटिक उस लिहाज से सब इंजीनियर हो गया। मैं तो 35 साल हो गए भाई, हमारे डिग्रियां होने के बावजूद हमें नहीं मिला, और रह गए कच्ची आबादी। भाई कच्ची आबादी डिवीजन KMC का है, हम तो KMC का अपार्टमेंट है। अच्छा, आपका जो महकमा है अपॉइंटमेंट का कच्ची आबादी, वो KMC कच्ची आबादी है जी। तो क्या वजह है फिर लोग आपको ये कहते हैं कि कच्ची आबादी से KMC में आ गए, क्या वजूहत? भाई KMC में कैसे आगे? कच्ची आबादी के तो है ही नहीं, हम KMC अपार्टमेंट है हमारी। अच्छा, फिर ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि तरक्कियां आपने जो है वो दबा के तरक्कियां ली हैं और 11 ग्रेड से जो 18 ग्रेड में आप पहुंच गए, ये किस तरह से आपने इतनी तरक्कियां ली हैं, कैसे ली हैं, कब ली हैं? भाई कौन सी तरक्की ले ली? 15 साल तक सब इंजीनियर वगैरह रगड़ा खाया, फिर हम AE बने, 16 ग्रेड में आए। और हमारे को कैटल 5 साल बाद चेंज होना चाहिए था, हमारा 15 साल बाद किया इन्होंने, क्योंकि KMC के पास सीट नहीं थी। उसके 10 साल के बाद हमें 17 ग्रेड दिया, उसमें भी सीट नहीं थी। उसके उसके 10 साल बाद मुझे XCN की शिफ्ट दी है, 18 ग्रेड दिया है। तो भाई कौन सी तरक्की हुई है? 35 साल हो गए मुझे, 36वां चल रहा है यार। 19 से 20 ग्रेड में लोग गए हैं 30 साल 25 सालों के अंदर। मैं तो और अंदर पीछे हूँ, अभी मैं सीनियर तरीन हूँ, लेकिन मैं अभी भी पीछे हूँ।
क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा उसके अलावा मेरी तालीमी डिग्रियां भी इसमें शामिल होती रही जिसका मुझे समझिए इंक्रीमेंट जो मिलता है वो मिला। लेकिन मैं तो सीनियरिटी लिस्ट पे भी आ गया हूँ, मैं उसके हिसाब से भी आ गया हूँ, इसलिए हम काम करने वाले लोग हैं। और हमारे काम जिसको हमसे तकलीफ है वो खबरें छापते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग वाली बात है। और खबरें तो खैर छपती हैं, कुछ सच कुछ झूठ, लेकिन एक खबर ये भी छपी है कि आप जो है अपने मनपसंद जो है वो ठेकेदारों को इमरजेंसी ठेके दे देते हैं। ये क्या चक्कर है? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतने बड़े भी नहीं है कि हम ठेका देना शुरू कर दें। अभी 106 टेंडर हुए, मन बताओ, उसमें हम टेंडर कमेटी में हैं भी। इमरजेंसी काम जो दी, इमरजेंसी काम हम नहीं देते हैं, इमरजेंसी काम। अब जैसे मैं मिसाल दूं, अभी नाता खान फ्लाई ओवर है, 3 दिन पहले उसकी स्लेब गिर गई, हिरोइनची से नीचे से सरिया काटा, गाड़ियां गई, गिर गई। अब वो मैं टेंडर करूं या टेंडर में जाऊं, अब उसको काम कराने बैठूं तो मुझे कितना अरसा लगेगा उस काम करा। क्या 3 महीने तक नाता खान ब्रिज बंद कर दें? तो ये भी कहा जा रहा है कि आपके पसंदीदा बिल्डर नोमान बिल्डर हैं और ठेकेदार जो है नोमान बिल्डर हैं, आप उन्हीं को ठेके देते हैं और एक अरसे जो है वो उनके हवाले किया हुआ आपने ब्रिज। तो क्या वजह है कि क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रही है? सर वो मुकम्मल करना कोई थोड़ी है, वो तो मेंटेनेंस का काम है। एक तरफ उससे कराते हैं, उससे नौमान बिल्डर से करा लिया था एक काम भाई, वो उससे करा लेते, जैसे उसके बीच के पैरापेट वाले उससे टेंडर उठाया है, वो हमने काम नहीं दिया, उसका टेंडर का काम है। यहाँ तो कुछ भी वो नाम लगा दो भाई, वो टेंडर का काम है, मैंने काम नहीं दिया, वो टेंडर का काम है। और ब्रिज का जो पोर्शन गिरता जा रहा है, कहीं अभी औरंगी के ब्रिज का पोर्शन गिरा, मैंने हाथ पांव जोड़े ठेकेदार को, यार कर दो एडवांस में, कोटेशन में हम पेमेंट कर देंगे, किसी ने नहीं किया। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों एतमाद नहीं कर रहा है? क्योंकि पेमेंट ही नहीं हो रही है कोटेशन पे, इसलिए नहीं कर रहे। तो इस तरह तो काम रुक रहा है, नुकसान हो रहा है कि आपके कोटेशन नहीं हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही है, तो ये तो मसाइल आपके लिए तो ज़्यादा हो रहा हो। सर उसको फिर हमें करना ही होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी या प्रोविजनल एडीपी के किसी के चलते हुए कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लेते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये ब्रिज है, इसके नीचे से सरिये काट रहे हैं हीरोइंची और तोड़ फोड़ मचा रखे हैं, उन्होंने पिलर तोड़ दिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्या कौन देखेगा इसको? सर लैंड ऑर्डर वाले, पुलिस वाले देखे, हम इंजीनियर हैं यार, हमारे गने को थोड़ी लगी हुई है क्या हम रेंजू का के गोलियां मारते फिरे क्या? आपने कोई कंप्लेन की? जी हाँ, मैंने एसपी को, डीएसपी को, आपके पुलिस के चीफ को, सबको लेटर भेज चुका हूँ, मेरे पास रिसीविंग मौजूद है सबकी। क्या क्या लिखा? मैंने लिखा कि ये जो ड्रग्स माफिया है जिस तरह शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब कुछ दिन पेट्रोलियम बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, फिर कोई उसके बाद वही तरीका। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया ख़ासतौर से सरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है पिलर उसमें पुलों में, तो पुलों की दीवारें पिलर नीचे की जाके वो काटते रहते हैं, तो ये पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? इस हवाले से मेयर साहब से कोई आपने कहा है कि इस हवाले से कहें वो बात? मेयर साहब ने किसी भी, मैंने कहा कि ये ऐसा है, मेयर साहब ने पुलिस वालों से भी बात की, वो कहते हैं ये जो चलते फिरते हेरोइन ड्रग्स हैं, इनको पकड़ के ले जाते हैं तो उनके लिए अजाब बन जाते हैं, कोई रिहेबिलिटेशन का यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं, उनको छोड़ देते हैं 2-4 दिन के बाद, फिर दूसरी ग्रुप आ जाता है, बस यही सिलसिला चल रहा है। क्या पुलों के आप देखें, अभी आपको नाजाबाद फ्लाईओवर की बात बताऊँ, उसके ऊपर रेलिंग थी, रेलिंग पे वो पूरे सीमेंट की उसमें रेलिंग लगी हुई थी, उसके अंदर 6-6 सरिये थे, क्वालिटी बिल्डर ने बनाया था, 25-30 साल हो गए। बाद अब हीरोइन जी आते हैं, हथौड़े से नीचे गिराते हैं और हथौड़े से तोड़ तोड़ के सरिया निकाल के ले गए, पूरे ब्रिज के पैरापेट तोड़ दिया उन्होंने। क्या करूँ उसको? हमारे इस वक्त 107 के करीब ब्रिज हैं शहर के अंदर, जो नदी के नीचे, उनके नीचे देखे जाके 40-50 हीरोइन जी बैठे, उनका काम क्या है? वो बीमों को तोड़ रहे होते हैं, ट्रांसम को तोड़ के इसका सरिया बाहर का रिंग निकाल देते हैं, ये ऊपर से सिर्फ चल रहा है, तो सरिया तो एक्सेस लिया हुआ है तो ब्रिज चल रहे, वरना ब्रिज ना चले। जी नाज़रीन, आपने सुना इशरत रेहान हमारे साथ थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमरजेंसी वर्क मौजूद थे केएमसी के, और उसके साथ साथ जो है वो चीफ इंजीनियर जो है हमारे साथ मौजूद थे, वहीद नेपर साहब। और इनका कहना ये है कि मुझे 35 साल हो गए सर्विस करते हुए, और इस दौरान जो है मेरी तरक्की इतनी नहीं हुई है जितनी गिनवाई जा रही है। अब तक मुझे जो है वो कम से कम 19 से 20 ग्रेड में होना चाहिए था, मगर अभी तक 18 ग्रेड में हूँ। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बताया कि पुल जो है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं हीरोइनची, और पुलिस इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रही है। पुलिस का जो है उन्होंने खुली छूट दे रखी है, पुलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कई जगहों पे पुल जगह जगह से गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई हादसा अगर हो जाएगा, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद ही शायद हुकूमत को और पुलिस को जो है वो एहसास होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए FPN न्यूज़ TV। अल्लाह हाफिज़।